जरूरत से ज्यादा उम्मीदें क्यों? क्यों उम्मीदें? आप उम्मीद करती हो बहुत बड़ी बड़ी और वो उम्मीदें पूरी होती नहीं तो आप दुखी हो जाती हो। उम्मीदें भी आपने बनाई, पूरी ना होने पर आंसू भी आपने बहाए, तो ये आंसू ईश्वर की तरफ से तो नहीं मिले ना, ये दुख ईश्वर की तरफ से तो नहीं मिला ना, ये तो आपकी उम्मीदों की वजह से आपको मिला है। इसलिए कहता हूं, किसी के भरोसे क्यों रहना, किसी व्यक्ति की उम्मीद क्यों करना, भगवान की उम्मीद करो, हमारे साथ भगवान है। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात, मेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास पर भगवन, रहे हर श्वास पर भगवन, रहे हर श्वास पर भगवन, प्रिय के नाम की चिंता। हमें केवल ये चिंता करनी है कि हमने आज भगवान का नाम लिया कि नहीं, आज हमने भगवान को याद किया कि नहीं। जब हम भगवान के भरोसे रहेंगे। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग अपनी माँ के पेट में थे तब आप लोग किसके भरोसे थे? बोलो जोर से। 9 महीने तक किसके भरोसे थे? कोई पेट भरने जाता था तुम्हारा, पर भरा कि नहीं? बोलो। उस परमात्मा पर तुमने भरोसा किया तो जरा से पेट में तुम्हें मरने नहीं दिया। यदि उस परमात्मा पर यहां भरोसा रखोगे तो क्या इस संसार में तुम्हें भगवान भूखा मरने देगा, प्यासा मरने देगा? तुम भरोसा तो करो, वैसा ही भरोसा। अब लोग कहते हैं कि करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? क्यों भैया? काम करने का कौन मना करता है? करो, लेकिन काम करने वाले भी भूखे मर रहे हैं कि नहीं? उत्तर दो। आज भी हमारे देश में बहुत लोगों को भूखा सोना पड़ता है, मजबूरी है, हाँ या ना? क्यों? काम करने से सब हो रहा है तो फिर भी लोग, कई देश ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, खाने को रोटी नहीं है। जब रोटी नहीं, मर रहे हैं, इसका मतलब है कि काम तुम करो। काम करने के बाद भी तुम्हें खाने को आज मिलेगा कि नहीं, ये तुम डिसाइड नहीं करते। कई बार थाली सामने रखी है सजी हुई, तुम बैठ भी गए खाने, लेकिन तुम खा नहीं पाते, उठ के जाना पड़ता। बोलो हाँ। इसका मतलब ये तुम तय नहीं करते कि आज तुम क्या खाओगे, ये भगवान तय करते हैं कि आज तुम्हारे नाम का दाना पानी कौन सा है और कहाँ का है। आपका दाना पानी यहाँ का था तो देखो भगवान ने आपको वृंदावन बुला लिया कि नहीं? हाँ? इसका मतलब है तुमको लगता है कि तुम प्लानिंग कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम कर रहे हो, पर हमारी पीछे एक शक्ति है जो हमसे ये सब कुछ करवा रही है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम नाच रहे हैं, भगवान हमें नचा रहे हैं। इसलिए चिंता ना करो। हमारे साथ श्री रघुनाथ। किस किस को भरोसा है कि हमारे साथ भगवान है? बस यही भरोसा, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। आपको भरोसा क्या रहता है? हमारे साथ तो हमारा बेटा है, हमारे साथ तो हमारी बेटी है, हमारे साथ तो हमारे नेताजी हैं, हमारे साथ तो हमारे फलाना व्यक्ति हैं। कोई काम नहीं आता। बताओ आता है? राजा परीक्षित जी को श्राप लग गया, कौन काम आया? श्राप लगा, पुत्र को राजा बनाया, जिम्मेदारियां सौंपी। हम आपसे कह रहे हैं कि जब आपकी मृत्यु निकट हो तो सबसे मन हटाओ और परमात्मा में मन लगाओ। मरने के पहले बेटा बेटी को बंटवारा कर दो, देना लेना कर दो, कर्जे से मुक्त हो जाओ, जिंदगी जी ली। 50, 60, 70 के बाद, 70 नहीं, 70 के अंदर तो आजकल निपट जाता है आदमी। तो सुनो, अब तो हम कह रहे हैं 50 के बाद अपना सीधे मरने की तैयारी पे लग जाओ। आप स्वीकार करो ना करो, 60, 70 के अंदर आदमी मर रहा है। यही आजकल की आयु है। बात सही है कि गलत है? 60 साल में आदमी तय हो रहा है। कहो मैया।
तो तुम 50 की हो गई, तैयारी में लग जाओ, मरने की तैयारी बिंदास। सूटकेस वगैरह तैयार करो, लड्डू वड्डू बना लेना रास्ते के लिए, भर लो अपने सामान। क्यों? लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। आजकल तो बुढ़ापा भी नहीं आ पा रहा है ठीक से। क्यों? आजकल बुढ़ापा आने के पहले ही लोग सीताराम। इसलिए सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का भरोसा, रुक जाए। सांसों का क्या भरोसा, ये चलते चलते ही। आपने सुना होगा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आपके मोबाइल की गारंटी है, आपकी टीवी की गारंटी है, आपके फ्रिज की गारंटी है, आपके गाड़ी के इंजन की गारंटी है, लेकिन आपकी गारंटी नहीं है। बिना गारंटी का इंसान गारंटी की चीजें खरीदता रहता है और बड़ा खुश होता है, यार गारंटी है, और खुद की कोई गारंटी नहीं। ये दुनिया है एक दिन, ये दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, फर्ज पूरा करो जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना, हम भले ना रहें पर हमारे द्वारा किया गया काम रहेगा। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, मरने के बाद भी नाम रह जाता है। नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी। जाएगा जब यहां से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कंधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेरे घेरे। पीटेगा अपनी छाती, पीटेगा अपनी छाती, मनवा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब हम मरते हैं तो हमारे ऊपर क्या रहता है? सिर्फ कफन का, वही है बेचारा साथी, वो भी शमशान में हटा दिया जाता है, चिता पर रख दिया जाता है। सुन, चुन चुन के लकड़ियों को रखते तेरे बदन में, आकर झट उठा लें तेरे ही इस कफन को
चुन चुन के लकड़ियों में रख दें तेरे बदन को। चुन चुन, चिता बनती है ना, लकड़ियां धीरे धीरे ना सजाते हैं, चिता भी सजाई जाती है। बोलो हाँ। चुन चुन के लकड़ियों को, चुन चुन के रखते हैं ना, ये नुकीली लकड़ी उसको हटा देते हैं, फ्लैट सीधी सूखी सूखी। चुन चुन के लकड़ियों को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दें तेरे बदन को। आकर के झट उठा लें तेरे ही इस कफन को। दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा। आपका जो खास बेटा होगा वही आपको दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी ये खाक होगी। सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी ये खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा मरघट में बास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आपका वास कहाँ होगा? अभी आप घर का एड्रेस देते हो, प्राण निकलने के बाद कहाँ का एड्रेस होगा? कहाँ रहते हैं? मरघट में रहते हैं। मरघट ही एक ऐसा है जहां सबको जाना है। कोई कहता है कि हम वृंदावन नहीं गए, हम अयोध्या नहीं गए, हम काशी नहीं गए, हम वहां नहीं गए। आप कहीं गए या नहीं गए, पर आपको एक जगह जाना ही पड़ेगा, और वो क्या है? प्रभु का नाम जपते भव सिंधु पार होते। माया मोह में फंस कर जीवन अमोल खोते। हरि नाम को तू जप ले बेड़ा पार तेरा होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। देखो 4 भागों में डिवाइड करो अपने आप को, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आज सच्ची बताओ, व्यक्ति की उम्र कितनी बची है इस कलयुग में? अब वर्तमान में आप लोग कितने साल जियोगे? कंफर्म बताओ, अधिक से अधिक बोलो। ए मैया क्या बोलती तू? कितने साल जियोगे? हैं? लगभग 80 साल। खींच तान के आप ले गए तो आप 80 साल जियोगे। वैसे उम्र तो 100 साल है। यदि आपका खान पान बढ़िया है तो आपकी उम्र 100 साल होगी, इसमें कोई आश्चर्य। लेकिन 80 साल के बाद व्यक्ति चाहे जिए चाहे मरे, किसी काम का रह नहीं जाता। बताओ ना, 80 साल के बाद व्यक्ति किसी काम का है? वो जिएगा तो दर्द ही पाएगा। नहीं, लोग मौत को भी मांगते हैं कि भगवान मौत आ जाए। एक लंबी उम्र के बाद जब शरीर में पीड़ा होती है तो बूढ़े लोग क्या कहते हैं? मर जाते तो अच्छा रहता। मौत भी नहीं आती तो समय से मरना भी बढ़िया है। क्यों? समय से नहीं मरोगे तो दर्द बड़ा होगा, कष्ट बड़ा होगा। इसलिए आप लोगों की अधिक से अधिक आयु है 80 साल, जिसमें कि आप लोग कितने साल के हो गए? क्यों मैया, आप कितने साल की हो? चश्मा वाली मैया, हाँ 75, 75। अभी और कितना रहोगी? हैं? भगवान करें आप 100 साल और रहो। लेकिन एक समय के बाद इस सत्य को स्वीकार सबको कर लेना चाहिए कि हमें अब मरना है, और मरने की तैयारी कर लो। तैयारी क्या है? जगत से नाता कम करो, जगत से मिलाव कम रखो, जगत के मध्य में, जगत के बीच में कम रहो, जगन्नाथ की शरण में ज्यादा रहो, भगवान के शरण में रहो, एक भगवान के आश्रित रहो, एक भगवान के भरोसे रहो। अब भरोसा और किसी का ना हो, क्योंकि अब हमारा सूर्यास्त चल रहा है। सूर्योदय क्या है? लड़कपन। दोपहर क्या है? जवानी। बुढ़ापा क्या है? सूर्यास्त।
अब ये हमारा जीवन अस्ताचल की तरफ चल रहा है। बोलो हाँ, क्या है ये हमारा अस्ताचल, अस्त की तरफ हम लोग चल रहे हैं। जैसे सूर्य उदय भये तो अस्त होना ही पड़ेगा सूर्य को भी, उसी तरह हम लोग जन्म लिए हैं तो मरना ही पड़ेगा। राजा परीक्षित जी को जब 7 दिन का श्राप लगा तो उन्होंने सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी और गंगा के किनारे आए। संत सुखदेव भगवान आए, चरण पकड़ के राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, बताओ मैं क्या करूं। आप लोग बस ये सोचो कि अब आपके सिर पर मृत्यु नाच रही है, अब क्या करें कि जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाए। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इस जीवन को पाकर के क्या करना है, अच्छे काम पाया है जीवन आपने, अच्छे काम करो, किसी की मदद करो, किसी का साथ दो, सबकी सेवा करो। जो व्यक्ति सबके काम आता है ना, भगवान उसके काम जरूर आते हैं। जो किसी के काम नहीं आता, भगवान उसके काम क्यों आएंगे। राजा परीक्षित जी सुखदेव भगवान से बोले मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं। अब बताओ, जिसके पास केवल 7 दिन बचे हों वो क्या करे। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को खाने में क्या अच्छा लगता है। ए पंचायती मैया, ओ लाल पीली मैया, हो गई पंचायत। बताओ आप लोगों को खाने पीने में क्या अच्छा लगता है, उत्तर दो। मैया क्या पसंद है खाने में, लाल मैया। मछली लाल मैया क्या खाती हो, हैं रोटी, रोटी पसंद है तो झोले में लाई हो रोटी भर के, नहीं। क्या पसंद है आपको खाने में। सुनो, हम सबको ना कुछ पसंद रहता है, लेकिन एक बात बताओ, आपको राजा परीक्षित जी को पता चल गया कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। अब राजा परीक्षित को जब पता चल गया कि मैं मर जाऊंगा, अब उनकी पसंद का भोजन रखा जाता तो क्या उनकी पसंद का भोजन उन्हें अच्छा लगता। बोलो, क्या कोई आदमी है वो बहुत कामी है, स्त्रियों को देखता रहता है, लेकिन उस आदमी को पता लग जाए कि मुझे अगले ही दिन मरना है, तो अगले दिन जिसे मरना है उस आदमी को अब स्त्री अच्छी लगेगी। उत्तर दो। जिस स्त्री को पता है कि मैं अगले दिन मर जाऊंगी उसे पुरुष अच्छा लगेगा, खाना अच्छा लगेगा, सोना अच्छा लगेगा, बोलो घर अच्छा लगेगा। उसे अब एक हेलीकॉप्टर दे दिया जाए, भैया ये हेलीकॉप्टर अब तेरा, लेकिन कल मरना है और आज हेलीकॉप्टर मिला, उसे मजा आएगा, अच्छा लगेगा नहीं। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना अभी, हेलीकॉप्टर मिल जाए, पसंद का खाना मिल जाए, इससे ब्याह हो जाए, ये स्त्री ये पुरुष, अभी आप लोगों का मन लगा हुआ है सब में। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको मरना भी है। जिस दिन आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि हमें मरना है और हमारा भी दिन घट रहा है, हमारे दिन बढ़ नहीं रहे हैं, हमारे दिन आप भूले बैठे हैं, इसलिए आपको संसार अच्छा लगता है। हमें याद है कि हमें एक दिन मरना है। रोज सूर्य अस्त होता है और जब रोज सूर्योदय होता है तो हम देख लेते हैं कि हमारी जिंदगी का एक दिन और कम हो गया, इसलिए अब संबंध भगवान से बनाओ। अब हमें ज्यादा अच्छा नहीं लगता कुछ भी। क्यों? क्योंकि पता है जिंदगी जीना है प्रसन्नता से, खुश रहना है, पर किसी से लगाव नहीं लगाना। अटैचमेंट बढ़ाओगे तो बाद में रोना पड़ेगा। बोलो हाँ। राजा परीक्षित जी कह रहे हैं मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान ने कहा वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी कहते हैं आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। अधिक से अधिक कथाएं सुनो, जीवन का सदुपयोग करो, कथा सुनो, कीर्तन करो, स्मरण करो, ज्यादा हाय हाय में ना पढ़ो। अच्छा ये बताओ कितना पैसा कमाना चाहिए? क्यों मैया आपके पास कितना पैसा है? कितना कमा के रुक जाएं? कहां रुकना है जरा आप लोग बताओ। कितना कमाएं फिर ठहर जाएं? क्यों भैया कितना पैसा कमा के रुक जाना चाहिए आप बताओ। कितना पैसा कमाएं बताओ? हैं? कोई हैं?
दादाजी बताओ कितना पैसा कमाएं और कहां जाके रुकें? रुकें कि चलते ही रहें? सवाल ये है, रुकें या भागते ही रहें पैसे के पीछे? भागती रहें, ये सही है? रुक जाना सही है कि भागते रहना सही है? बोलो बोलो। पीछे वाली मैया, ओ मेरी माँ पीली मैया, खंबे के पास बैठी है मैया, बताओ कितना कमाएं, कब तक कमाएं, कहां रुकें कि भागते ही रहें? बोलो। देखो ये मैया चश्मा वाली सो रही है, चश्मा लगा के हैं? तो 4 बजे उठती हो तो कथा में सोने के लिए उठती हो? क्यों भैया? कितना पैसा कमाएं, कहां रुकें कि दौड़ती रहें पैसे के पीछे? क्या चाहिए? बोलो। टाटा बिड़ला के पास कितना पैसा है, अडानी अंबानी के पास कितना पैसा है, लेकिन आप बताओ क्या इतना पैसा होने पर भी उनसे पूछा जाए कि क्या आप सुखी हैं? हम आपसे पूछते हैं क्या आप सुखी हो? क्या अडानी अंबानी सुखी हैं? बोलो। क्या विधायक और सांसद सुखी हैं? चलो बताओ सुखी कौन है? एक व्यक्ति वो है जो रिक्शा चला रहा है और एक व्यक्ति वो है जो खुद के हेलीकॉप्टर है, लेकिन आप गहराई से देखेंगे तो दोनों ही अपनी अपनी जगह दुखी हैं। रिक्शा वाला दुखी है कि मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, और हेलीकॉप्टर जिसके पास है वो इस बात से दुखी है कि यार हमारे पास तो एक ही हेलीकॉप्टर है, उसके पास 2 हेलीकॉप्टर हैं, उसके पास तो इतना और है, हमारे पास तो इतना सा ही है। अंबानी को लगता है कि बिल गेट्स के पास ज्यादा पैसा है, बिल गेट्स को लगता है कि उसके पास ज्यादा पैसा है, वो उसके कंपटीशन किए जा रहा है, वो उसका कंपटीशन किए जा रहा है, और सारे भागते चले जा रहे हैं, सुखी कोई नहीं है। बोलो हाँ। अब आप बताओ कि सुखी कौन है? क्यों? आप बताओ सुखी होने के लिए क्या चाहिए? फास्ट है? सुखी होने के लिए क्या चाहिए? आप हैं? पीछे वाली मैया, सुखी होने के लिए क्या चाहिए? सुखी होने का फॉर्मूला क्या है? क्या है बताओ? आप बताओ। पैसे की इच्छाओं के पीछे भागते रहें या जितना दिया है विधाता ने उतने में संतुष्ट हो जाएं? एक बात बताओ, आपके पास जितना है यदि आप उससे संतुष्ट हैं तो आप सुखी हैं कि आप दुखी हैं? और यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सुखी हैं कि आप दुखी हैं? बोलो। तो दुख की परिभाषा क्या है और सुख की परिभाषा क्या है? संतोष रखना ही सुख है और संतोष ना होना ही दुख है। आज लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि जितना है वो उतने में खुश नहीं है, उतने में संतुष्ट नहीं है, उन्हें और चाहिए। अपनी पत्नी से वो संतुष्ट नहीं है तो पड़ोसन को ताकते रहते हैं, इस बात का दुख है। हर आदमी अपनी पत्नी से सुखी होए, रावण अपनी पत्नी से सुखी होता तो उसका सर्वनाश ना होता, वो अपनी पत्नी में संतुष्ट होता तो सर्वनाश ना होता। संतोष नहीं था रावण को, इसलिए ना सर्वनाश हो गया। बोलो, है ना मैया? जा रही हो? टाटा टाटा करो, अब जाओ, जल्दी आना। सुनो, संतोष होता रावण को, अपनी पत्नी में संतुष्ट होता तो सर्वनाश होता। दुर्योधन अपनी संपत्ति में संतुष्ट होता तो क्या दुर्योधन का सर्वनाश होता? जब आप संतोष नहीं रखते, जब दूसरों का हड़पना चाहते हैं तो आप अपने विनाश को आमंत्रित कर लेते हैं। बोलो हाँ कि ना? एक बात बताओ, मेरठ में अभी एक लड़की ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया था, आप सबको घटना पता है। यदि वो लड़की अपने पति से संतुष्ट होती तो क्या आज उसे सलाखों के पीछे जेल में जाना पड़ता? क्या इतनी बदनामी होती? क्यों वो जेल चली गई? क्यों उसने अपने पति का मर्डर कर दिया? क्योंकि वो अपने पति से संतुष्ट नहीं थी। संतुष्ट नहीं थी तब तो उसने पर पुरुष से संबंध बनाया।
भाई पराये मर्द को उसने बुलाया, अपना यार बनाया, उसके साथ रही, उसके चक्कर में पड़ करके अपने पति को मार दिया। क्यों हुआ? क्योंकि वो मूल में संतुष्ट नहीं थी। हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह संतोष रखना सीख ले तो व्यवस्था बन जाएगी, कहीं व्यवस्था ना डगमगाएगी। हर स्त्री संतुष्ट हो अपने पति से, हर पुरुष संतुष्ट हो अपनी स्त्री से, हर गृहस्थ संतुष्ट हो अपनी कमाई, अपनी संपत्ति में। मैं रिक्शा चलाता हूं पर मैं संतुष्ट हूं। मैं व्यापार करता हूं, मैं संतुष्ट हूं। मैं 100 रुपए कमाता हूं, मैं संतुष्ट हूं। मैं 500 कमाता हूं, संतुष्ट हूं। मैं 1000 कमाता हूं, संतुष्ट हूं। जो व्यक्ति जहां है, जितना पा रहा है, वो उतने में संतुष्ट रहे, पर आगे बढ़ने का प्रयास करता रहे, काम करे पर संतोष रखे, तो कहीं अव्यवस्था ना होगी। अव्यवस्था तब होती है जब आपके मन में संतोष नहीं होता। आप यदि हंस रहे हैं, इसका मतलब आप संतुष्ट हैं। आप रो रहे हैं, इसका मतलब आप असंतुष्ट हैं। इसलिए सबसे बड़ा धन है संतोष। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सबसे बड़ा धन क्या है? जितना है, पत्नी गोरी है तो संतोष रखो, काली है संतोष रखो, पति गोरा है संतुष्ट रहो, काला है संतुष्ट रहो, लंबा है ठिकना है, कम कमाता है ज्यादा कमाता है, संतुष्ट रहो। अब आप लोग संतुष्ट नहीं हैं अपने, और तो छोड़ो, आजकल के पुरुष, ये लड़के, ये अपने रूप रंग से संतुष्ट नहीं है, तक क्रीम पोते जा रहे हैं। भगवान ने जैसा बनाया है भैया सांवला, वैसे काहे नहीं रहते? गोरा क्यों होना है? और गोरे लोग, गोरी गोरी स्त्रियां भी और मेकअप पोत के और गोरा होना चाह रही हैं। काला कह रहा है कि मैं इतना ही गोरा होता, और गोरी और पोते जा रही है। मतलब संतुष्ट कोई नहीं है। बोलो हाँ। भगवान ने जैसी होंठें बनाई हैं, होंठों को वैसे में संतुष्ट रहें महिलाएं, तो ये काहे पोता पोती मचाएं होंठों पे? संतुष्ट नहीं हो आप लोग, इसलिए भगवान ने जैसा मुंह दिया है वैसे मुंह से आप संतुष्ट नहीं, जैसी होंठें दी हैं वैसी होंठों से संतुष्ट नहीं, जैसे बाल दिए वैसे बाल से आप संतुष्ट नहीं। देखो ना, लड़के लोग वो करवा करवा के 800-800 रुपया के बाल कटवाते हैं, 1000-1000 रुपया के बाल कटवा के बनाते रहते डिजाइन में चलती हुई, संतुष्ट नहीं है। हर आदमी संतुष्ट। अब जैसे हमारी मैयाओं के बाल पक गए, हो गए सफेद, वो संतोष नहीं रख रही है कि हो गए चलो हो, नहीं, मेहंदी पोतेगी। काला करे तो समझ में भी आए, लाल कर लेती है मैया, लाल लाल बाल लिए घूम रही है मैया। संतुष्ट नहीं है कोई। आप अपनी जगह संतोष रखें तो आपके खर्चे भी कम हो जाएं। बोलो हाँ। भाई हमारे साइकिल है हमारे पास, हम साइकिल में खुश हैं। देखो आप लोग क्या करते हो, देखा देखी में जीते हो कि उसने ये वाली गाड़ी खरीदी तो हम भी खरीदेंगे। भाई उसका बजट था, उसकी जरूरत थी तो लिया, हमारी ना जरूरत। अब देखो किसी के पास 1 करोड़ की गाड़ी है, उदाहरण BMW है, फला फला गाड़ी है, मर्सिडीज है, या अब गाड़ी है आपके पास 1 करोड़ की, तो भाई आपकी जरूरत होगी, आपका बजट है तो आपने 1 करोड़ की गाड़ी ले ली। लेकिन मैं आपकी बराबरी क्यों करूं, आपकी समसर क्यों करूं? भाई मुझे जाना कहां है, बाजार जाना रहता है, घर आना रहता है, कभी कभी रिश्तेदारों के यहाँ जाना, तो 25-50 किलोमीटर दूर के अंदर सारी रिश्तेदारी है। तो हम तो देखो स्विफ्ट गाड़ी भी खरीद लें 10 लाख रुपया की, तो हमारा बिंदास गुजारा होगा। स्विफ्ट नहीं आती? बोलो हाँ। और भी उससे छोटी आती है। तो हमारा जब गुजारा 50 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो हमारा गुजारा तो देखो 10 लाख रुपया की गाड़ी से भी हो सकता है। जब 10 लाख में गुजारा हो तो हम 1 करोड़ की गाड़ी शौक के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में कि देखो जी हमारे पास बड़ी गाड़ी है। आजकल लोगों को जरूरत नहीं है बड़ी गाड़ियों की। दिल्ली में आप देखो, बेंगलोर में, मुंबई में आप देखो तो गाड़ियां चल रही हैं, पर गाड़ी में बैठे कितने लोग हैं? सिर्फ एक आदमी जो चला रहा वही, या एक और। पूरी गाड़ी खाली है, 5 सीटर गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है, और पूरी गाड़ी खाली 2 लोग। भैया और तुम्हें जाना कहां है? 10 किलोमीटर की दूरी पर तुम्हारा ऑफिस है। उसके लिए तुमने दिखाने के लिए कि लोगों को दिखाऊं, देखो जी गाड़ी है, दिखावे के चक्कर में आपने बैंक से कर्जा लिया, कर्जा लेकर आपने गाड़ी खरीदी। कौन सी समझदारी है? लोगों को दिखाने के चक्कर में आपने कर्जीले बन गए बैंक के। भैया आप 10 लाख की गाड़ी खरीद लेते ना, 5 लाख वाली ले लेते ना, नहीं। और हम तो कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया गाड़ी होती है 2 चक्के की, और भी बढ़िया गाड़ी होती है साइकिल।
साइकिल 1 घंटा चलाए आदमी, उस साइकिल जो 1 घंटा रोज चलाएगा, गारंटी लेता हूं वो BMW पर चलने वाले व्यक्ति से ज्यादा दिन जिंदा रहेगा साइकिल चलाने वाला। बोलो हाँ। लंदन गए हम, सुनो, हम लंदन गए, इंग्लैंड। जब हम लंदन गए तो वहां सबके घर में गाड़ियां थी, बड़ी महंगी सस्ती गाड़ी किसी के घर में नहीं, परंतु वो लंदन के लोग सबके घर में एक एक गाड़ी है, बड़ी महंगी वाली, पर सबके घर में एक एक साइकिल भी है। लंदन में लोग गाड़ी के ऊपर साइकिल बांधते हैं और जाके गाड़ी पार्किंग करते हैं, खड़ी करते हैं, और 10-20 किलोमीटर का काम वो अपनी साइकिल से ही करते हैं। जहां लंबा जाना हो 100-200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, वहां तो वो गाड़ी से जाते हैं, पर बाजार जाना हो, आसपास जाना हो, तो वो किससे जाते हैं? वहां 2 व्हीलर कम है, मतलब मोटरसाइकिल, स्कूटर इत्यादि, ये सब, ये हीरो होंडा वगैरह, जो स्प्लेंडर वगैरह आप लोग यूज करते हैं, ये गाड़ियां कम हैं। वहां साइकिल हैं और बड़ी गाड़ी, लग्जरी गाड़ियां। तो लग्जरी गाड़ियां वो यूज करते हैं लंबे सफर के लिए, और छोटा मोटा काम किससे करते हैं? वहां के लोग, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सबके हाथ में साइकिल मिलेगी ही मिलेगी। अब बताओ, और आपके यहां 4 पैसे आ जाएं तो तुम घर के 4 कदम भी जाओ तो पैदल नहीं चलते, तुम गाड़ी से जाते हो। तुम्हें पता ही नहीं कि पैसों से अनमोल शरीर है, पैसों से अनमोल जीवन है। गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है साहब, आपके शरीर की कीमत है, और आपका शरीर BMW में सुरक्षित नहीं है। आप 1 घंटा साइकिल चलाते हैं तो आप ज्यादा अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, आप ज्यादा। अब देखो, आज के ये लड़के लड़कियां, लड़का वहां जाते हैं जिम, तो जिम जाके चलाते क्या है? साइकिल। क्या पैसा दे दे कि साइकिल चला रहे हैं? पागल कहीं के। इसी साइकिल से तुम बाजार जाके आलू टमाटर ले आते, शॉपिंग भी हो जाती, घर का काम भी चल जाता, तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो जाती। लेकिन अब कौन समझाए पढ़े लिखे गधों को? क्यों जी, बात सही है छोरा? है नहीं है सही? बताओ। पहले के लोग तो जिम नहीं जाते थे, फिर भी 90-90 साल जीते थे। हम कहते हैं योग करो। जिम जो है वो आपके मसल्स को ज्यादा फुलाता है। जिम करने के बाद आप ब्रेक कर दोगे, आपका शरीर ढीला पड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जबकि योग करने वाला सदा स्वस्थ रहेगा। इसलिए जिम की परंपरा नहीं थी, योग की परंपरा थी। हमारे यहां योग है। क्या करना चाहिए? योग करो, सूर्य नमस्कार की 12 आसन करो। योग करने के बाद आप योग करना छोड़ भी देंगे तो आपका शरीर खराब नहीं होगा, पर जिम करने के बाद जिम छोड़ दोगे तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? फिर इसलिए अपने आप को नेचुरल रखो, जो सदा चल सके। क्यों? सदा बाहर रहो ना, सदा बाहर। तो आप लोगों को खुश रहना है तो संतुष्ट रहो। तो कितने लोग संतुष्ट रहेंगे अपनी पत्नी से, पति से, कमाई से, अपने रूप से, रंग से, होठों से? कितने लोग संतुष्ट हैं? मैया अब तो नहीं पोतोगी ना लिपस्टिक? चलो लाल वाली लगाएं तो समझ में भी आए, चट्ट लाल लगाती हैं। और तो ठीक है, कई माताएं तो काली लिपस्टिक लगाती हैं। यार भैया थोड़ा तो समझो कि भगवान ने नेचुरल होठों को पिंक बनाया है। हमारी होठें कैसी हैं? लगभग हम सबकी हल्का सा गुलाबी हैं। अब गुलाबी जब प्रकृति ने बनाया है तो तुम किस हिसाब से काला कर रही हो? ये बताओ, बताओ। काला करने का मतलब कहां से लाई हो ये कॉन्सेप्ट? कुछ भी, कुछ भी। आदमी अपना और सजने के चक्कर में और चुड़ैल टाइप की और दिखने लग जाती है। सही है कि नहीं? इसलिए नेचुरल रहो। मेकअप भी उतना ही करना चाहिए जितना कि सेट रहे, आपको ठीक ठाक, ज्यादा नहीं, अपोजिट ना बनाए। कुल मिलाकर के संतोष। अब हमारे, सुनो, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। हमारे परिचित के एक भैया थे क्या? हैं। उनकी हाइट थोड़ा कम थी। क्या थी उनकी? हाइट कम। तो उन्होंने सोचा कि मैं हाइट कैसे बढ़ाऊं, तो उन्होंने बड़ा किया होगा, सब पर उनकी हाइट नहीं बढ़ी। देखो प्रकृति है, किसी किसी की हाइट जितनी ईश्वर ने बनाया। अब उनको क्या नशा लग गया कि मैं तो अपनी हाइट बढ़वाऊंगा। अब उन्होंने एक डॉक्टर से संपर्क किया कि सुनो डॉक्टर साहब, क्या हमारी हाइट बढ़ सकती है? डॉक्टर साहब बोले कि तुम 2.5 लाख रुपए ले आओ, हम तुम्हारे पांव को काट के थोड़ा खिसका देंगे और हड्डी थोड़ा बढ़ जाएगी, आप 1 इंच बड़े हो सकते हैं। डॉक्टर ने उनको समझाया, उनको बात जच गई। अब उन्होंने काम किया, काम कर करके 2.5 लाख रुपया जोड़ा।
अब सबने समझाया, भैया पाँव ना कटवाओ यार, पाँव ना कटवाओ, बीमार पड़ जाओगे तुम, पाँव कटवाओगे अपाहिज हो सकते हो, बड़ा खतरा, ना कटवाओ ना सबने, बाप ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने, गुरु ने, दोस्त ने, मित्र ने, पड़ोसी, सबने समझाया कि यार बात मान जाओ, ये डॉक्टर तो केवल पैसा वसूलना चाह रहा है तुमसे और तुम्हें गलत सलाह दे रहा है, तुम पाँव ना कटो। लेकिन वो किसी की नहीं सुना और बिना किसी को बताए वो डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर को 2.5 लाख रुपए दिया, डॉक्टर ने भर्ती किया और डॉक्टर ने उसके दोनों पांव काट दिए। जब काटे गए पांव तो भाई साहब को हुआ बड़ा दर्द। अब पांव ही सोचो काटे जाएं, 2 टुकड़े किए जाएं, पांव के अलग किया जाए, और क्या होता है कि हड्डी थोड़ा सा होता, सिस्टम क्या है कि थोड़ा काट के थोड़ा दूर कर देंगे तो वो हड्डी अपने आप बढ़ती है, हड्डी अपने आप शरीर को एडजस्टमेंट कर लेती है। परंतु इतना दर्द, इतना, अब डॉक्टर ने ये थोड़ी बताया था भैया दर्द तुम्हें झेलना पड़ेगा, इन्हें इतना दर्द हुआ असहनीय। फिर इन्होंने कहा भैया अब क्या करोगे? डॉक्टर बोले कभी ऐसे काट काट के और रखना पड़ेगा, 15 दिन बाद थोड़ा बढ़ेगा, फिर ऐसे धीरे धीरे। बोले नहीं। फिर उन्होंने अपना पांव काटने के बाद फिर जुड़वाया, बढ़वाया, बढ़ने का तो था ही नहीं क्योंकि वो दर्द असहनीय है, सहा थोड़ी जाएगा। वो बेहोश है तब तक तो ठीक है, पर होश में आते ही तो दर्द है। बाद में क्या हुआ, इनके पांव को जैसे थे वैसे ही जुड़वाया, बढ़ा 1 इंच नहीं, कटवाया, पैसे 2.5 लाख भी खर्च, दर्द भी हुआ। और सदा के लिए अब पांव कैसे हो गए? अब सदा के लिए पांव कैसे हो गए? जोर से, मजबूत हो गए कि कमजोर हो गए? अब सदा के लिए पांव कैसे हो गए? कमजोर कर लिया पांव और आ गए, पैसा खत्म। आदमी संतुष्ट नहीं है अपनी हाइट से। वो तो अच्छा हुआ कि फिर वो चलने लगा, ठीक हो गया, भगवान ने कृपा की, वरना जरा भी गलती होती तो अपाहिज होने की पूरी संभावना थी। हाँ या ना? तो ऐसे ऐसे लोग भी संसार में हैं। जो व्यक्ति नहीं मानते, मन माना करना है, ईश्वर ने जो दिया है, लंबा, ठिगना, गोरा, काला, जैसा ईश्वर ने बनाया है उसमें संतुष्ट रहो, यही समझदारी है, यही सुख का मूल मंत्र है। बात सही है? हाँ, इसलिए सुखी रहो। धन्यवाद दो परमात्मा को, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। ईश्वर ने जितना दिया, जो दिया, क्या कहोगे? शुक्रिया शुक्रिया। हे प्रभु, जो भी कुछ तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया, जो भी कुछ तुमने दिया। आओ, जो मिला है उसका धन्यवाद देते हैं, जो नहीं मिला उसकी शिकायत क्यों करें? करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। जब से देखी तेरी ये मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। दिल में उतर गई बस तेरी सूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत।
तेरी सूरत, दिल में उतर गई बस तेरी मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला, तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला। नजरें जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं गाना तेरा हर पल शुक्रिया करते हैं गाना, तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हर पल जुबां पे नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। हर पल जुबां पे नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा सुमिरन सदा करूं तेरा ही ध्यान धरूं, तेरा सुमिरन सदा करूं तेरा ही ध्यान धरूं। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। तेरी कृपा से लगन ये लगी है, सोई हुई तक तीर जगी है। सोई हुई तक धीर जगी है, सोई हुई तक धीर जगी है। तेरी कृपा से लगन ये लगी है, सोई हुई तक तीर जगी है। सोई हुई तक धीर जगी है, सोई हुई तक धीर जगी है। तेरी भक्ति मुझे मिली जीवन को राह मिली, तेरी भक्ति मुझे मिली जीवन को राह मिली। भक्ति जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। भक्ति जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं तेरा ही गुण गाएं, हम तेरा दिया गाए तेरा ही गुण गाए। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं तेरा ही गुण गाएं, हम तेरा दिया खाएं तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया।
शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया। भगवान को धन्यवाद दो। अच्छा ये बताओ किस बात का धन्यवाद दें ईश्वर को? आपको भगवान ने क्या दिया है? आप बताओ क्या दिया? जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जीवन दिया, वाणी जो दी है उसका भी, नजरें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। है ना भैया? जीवन दिया है, सब कुछ किसका दिया? सब भगवान का दिया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन संतोष सत्याम चितौ किम कसिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै चीराणि किम पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपाः परभ्रतः सरितोऽप्यसुस्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। सुखदेव जी कहते हैं राजन ज्यादा हाय हाय नहीं, तरवाह किम न जीवंती, जीवन तो सबके पास है पर हमारा जीवन भगवान के लिए है। और भगवान इतने करुणामय हैं कि जब भगवान शांति दूत बनकर गए पांडवों के पक्ष से, दुर्योधन ने बात नहीं मानी, बात में 56 भोग परोसा दुर्योधन ने। कन्हैया मेरी माँ ने बनाया है खाओ, भगवान बोले हम तुम्हारा नहीं खाएंगे, हमारा निमंत्रण विदुर जी के घर है। दुर्योधन के 56 भोग छोड़ करके घास की कुटिया पर रहने वाले विदुर जी के घर जब भगवान गए तो विदुरानी के पास ना रोटी थी ना चावल था, ना बादाम थी ना काजू थी। बगीचे से तोड़कर केला लाई और वह भी कृष्ण के भाव में ऐसी डूब गई कि केला छील कर फल को फेंक रही है और छिलका को फल समझकर खिला रही है। और धन्य है द्वारिकाधीश के विदुरानी के हाथों का छिलका खा रहे हैं, एक खिला रही है और प्रभु खा रहे हैं। ये भाव भगवान का है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम 56 भोग लगाओ, भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरे लिए ये पदार्थ लाओ। भगवान कहते हैं कि तुम भाव से नमक रोटी खवाओ, हमें स्वीकार है, छिलका खवाओ, हमें स्वीकार है, पर होना क्या चाहिए? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भगवान, भाव विदुरानी ने छिलके दिए खाए, शबरी ने बेर दिए झूठे खाए, सुदामा ने सूखा चावल दिया। प्रेम है ना तो सब चलता है, और प्रेम नहीं है ना मैया कुछ भी नहीं चलता। इसलिए भगवान के आगे जाओ तो औपचारिकता लेकर ना जाओ, सच्चा प्रेम लेकर जाओ। तुम्हारे पास फूल माला है कि नहीं? भगवान को ना पुष्पों की जरूरत है, ना मिठाई की जरूरत है, ना सोना की जरूरत है, ना चांदी की जरूरत है। भगवान को केवल आपके प्रेम की जरूरत है। कौन भगवान को आप जरूरी नहीं है कि 1 रुपए दो, मत दो पैसा भगवान को, जरूरत नहीं, मत दो सोना चांदी, बस प्रेम से देखते रहो भगवान की तरफ। अब प्रेम से देखने वाले लोग कम हैं। माला मिठाई नारियल ले लेके लोग जाते हैं, वो सब सही है अपनी जगह, पर सबके पीछे एक मूल चीज है प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान प्रेम के बिना नहीं। प्रेम से मिल गए विदुरानी को। विदुर जी 56 भोग लाए, कहा कन्हैया खाओ। कन्हैया ने कहा काका जी जो स्वाद मुझे काकी के छिलकों से मिला वो आपके 56 भोग में नहीं है। इसके बाद भगवान बड़े करुणामय हैं। जब भगवान लीला पूरी करके गए तो विदुर जी को याद किया। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय ऋषि से पूछा कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं। तो सुनो, भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से संसार का क्रम चला। अच्छा आप लोग मुझे बताओ कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले
क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई और काहे को दुनिया, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुप चुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरे। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। क्यों बनाई भगवान ने ये दुनिया? भैया काहे बनाई दुनिया? भगवान ने संसार क्यों बनाया? ये सवाल है। ये सवाल आप लोग पूछते होंगे, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? सुनो, क्यों बनाई? क्योंकि भगवान को खेल खेलना है। जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने लिए खिलौना बनाते हैं, बालू के ढेर पर बैठते हैं, बालू के ढेर पर घर बनाते हैं, उस घर पर खेलते हैं, और जब जाने लगते हैं तो पाँव से उस घर को तोड़ फोड़ देते हैं और चले जाते हैं। सही है कि गलत है? आप में से कितने लोगों ने बचपन में बालू के ढेर में घर बनाने का खेल खेला? खेला? आपने भी तो घर बनाया, आप भी खेले और आपने भी बनाया और तोड़ के चले गए। ऐसे ही जैसे आप अपने आनंद के लिए, आप अपने सुख के लिए खेल खेलते हैं, घर बनाते हैं, ऐसे भगवान भी अपने आनंद के लिए ये संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं। फिर बाद में जैसे आप अपने घर को तोड़ देते हैं, ऐसे संसार का संहार होता है। भगवान ने अपने आनंद के लिए सृष्टि की। अच्छा, फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने पुत्रों को उत्पन्न किया, सनकादि इत्यादि। बाद में ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया। मनु शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ की। 12 भगवान प्रकट भय और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को स्थापित किया। बोलिए 12 भगवान की। मनु और शत्रुपा से संसार प्रारंभ हुआ। हम मनु की संतान होने से हमें कहा जाता है मनुष्य। मनु की 5 संतानें भई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 बेटियां। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। मैया हो गया मोबाइल का काम। मनु जी की कितनी बेटियां हुई? तीनों के नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह मैया करदम जी से हुआ। करदम जी के 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा के 9 पुत्रों से किया गया और आखिरी में उनके पुत्र हुए कपिल, जिन्होंने अपनी माता को सांख्य का उपदेश किया। माता देवहूति ने पूछा कपिल देव जी से कि मन बड़ा चंचल है, क्या करूं? कपिल देव जी ने कहा कि माता, मन को कंट्रोल करना चाहती हो तो अभ्यास करो, सत्संग करो, मन क्या होगा? कंट्रोल होगा। आप लोग कई बार कहते हो गुरुजी हमारे मन में, हमारे दिमाग में बुरे बुरे विचार आते हैं, गलत गलत ख्याल आते हैं, निगेटिविटी बनी रहती है, नकारात्मकता बनी रहती है। बुरे बुरे विचार आना ये कोई नई बात तो नहीं है। इस संसार में बुरे विचार सबके भीतर आते हैं, लेकिन अच्छे विचार भी आते हैं। अब आप एक बात बताओ, एक गिलास पानी है और वो गंदा है। अब बताओ कि गिलास में गंदा पानी है, उसे साफ करना है तो कैसे करेंगे? शर्त यह है कि आप गिलास को पलटा नहीं सकते, गिलास के पानी को आप फेंक नहीं सकते। और बताओ बिना फेंके गिलास में पानी गंदा है मैया, और उसे बिना फेंके गिलास के पानी को साफ करना है, बताओ कैसे होगा? हैं? गंदा पानी है, मलमूत्र है, ये समझो। अब मलमूत्र कहां जमे? एक गिलास में पानी है बिल्कुल गंदा, नाले का गंदगी, और उसे साफ करना है, गिलास में साफ पानी भरना है, बताओ कैसे भरा जाएगा? मैया बताओ मेरी माँ। हैं? सिंपल है। कैसे भरेंगे बेटा?
उस गिलास में साफ पानी डालना स्टार्ट कर दीजिए और साफ पानी डालते रहिए, अपने आप वो गंदा पानी समाप्त हो जाएगा और उसमें साफ साफ पानी रह जाएगा। बात सही है? उसी तरह जब आपके मन में गलत विचार आए तो आप अच्छे विचारों को बढ़ा लो। जब अच्छे विचारों बढ़ जाएंगे तो अपने आप गलत विचार हट जाएंगे। जैसे गंदा पानी गिलास से हट गया क्योंकि साफ पानी आप डालते रहे, उसी तरह जब अच्छे विचार आप लाते हो तो आपके भीतर के गलत विचार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। बात तब बिगड़ती है कि गलत विचार तो है, अब जैसे गिलास में गंदा पानी तो है लेकिन आपने उसमें साफ पानी नहीं डाला तो वो गंदा पानी और गंदा होएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो जब आपके भीतर गलत विचार आते हैं और आप सही विचार नहीं ग्रहण करते, सत्संग इत्यादि नहीं करते, तो वो गलत विचार आपको और गलत कर देते हैं। कीड़े पड़ने की स्थिति आ जाती है, मतलब आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत गलत हरकतें करने लग जाते हैं, गलत व्यवहार आप करने लग जाते हैं। इसलिए मन जो है ये अच्छाई बुराई दोनों को ग्रहण करता है, लेकिन जब बुराई आए तो उसे जाने दो, अच्छाई आए तो पकड़ लो। गलत विचारों को पकड़ो मत और अच्छे विचारों को छोड़ो मत। जो व्यक्ति अच्छे विचारों पर अमल कर लेता है वो सफल हो जाता है। जैसे देखो, आप लोगों के अंदर विचार आते हैं, लड़कों के अंदर विचार आते हैं, चलो सिगरेट पी लें, चलो शराब पी लें, चलो दोस्तों के साथ मांस खा लें। ये विचार ही, अभी आप मांस खाए नहीं, अभी मांस खाने का केवल विचार आया, अभी आप शराब पिए नहीं, लेकिन दोस्तों ने कहा यार पी लो, क्या होता है एक पैक मार लो। अभी आप पिए नहीं लेकिन शराब पीने का विचार आपके दिमाग में आया। अब आपने क्या किया कि आपने शराब का विचार आया और उस विचार को आपने क्रियान्वित कर लिया, मतलब विचार को कर लिया, शरीर से पी लिया शराब। आपको विचार जब गंदे आए तो उन गंदे विचारों पर आपको अमल नहीं करना चाहिए, आने दो भाई। शराब पीने का विचार यदि मेरे अंदर आ जाए तो आ जाए, मैं पीऊंगा थोड़ी, आएगा विचार, मैं उसको क्रिया में नहीं उतारूंगा तो अपने आप वो विचार डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाता है ना, खत्म हो जाता है। कोई भी विचार तब रह जाता है जब आप उस पर अमल कर लेते हैं। बोलो हाँ। जैसे नदी में पानी हर क्षण वहां बह रहा है, हर क्षण नया पानी आ रहा है नदी में, हाँ या ना? नदी में पलक झपकते ही नदी का पानी नया हो जाता है। पिछले क्षण जो पानी आपके सामने था वो तो बह गया, अब जो पानी आप देख रहे हैं वो नया है। उसी तरह आपके भीतर भी विचार हर क्षण आते हैं, हर क्षण जाते हैं, हर क्षण आते हैं, हर क्षण। जैसे पानी बह रहा था पर आपने एक लोटा पानी भर लिया, उसी तरह उस बहते हुए विचारों से आपने किसी एक विचार को ग्रहण कर लिया। इसलिए ये दास अनिरुद्ध है, हमने भी बहुत सारे, हमारे अंदर भी अच्छे बुरे विचार आते हैं पर हम केवल अच्छे अच्छे विचारों को क्रियान्वित करते हैं, बुरे विचारों को छोड़ देते हैं, वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। मेरे अंदर विचार आया, देखो विचारों की ताकत देखना। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी के अंदर विचार आया कि मैं एक यूनिवर्सिटी बनाऊं। पहले बनाया नहीं, पहले बनाने का क्या आया बोलो? उस विचार पर काम किया तो आज बना के दे दिया ना देश को। अनिरुद्धाचार्य के अंदर विचार आया कि मुझे बेसहारा वृद्ध माओं के लिए एक वृद्धाश्रम बनाना है। आश्रम तुरंत तो नहीं बन गया, पहले क्या आया? विचार आया, फिर हमने उस विचार को क्रियान्वित किया, उस विचार पर अमल किया, उस विचार को साकार करने का प्रयास किया और वो विचार साकार हो गया। वो विचार ये वृद्धाश्रम के रूप में आपको दिख रहा है। फिर मेरे अंदर विचार आया कि मुझे साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, तो साधु संतों के लिए क्या करें? बोले भूखे संतों को रोटी खिलाएं, तो संतों को पेट भर भोजन गौरी गोपाल में मिले। मैंने विचार आया मेरे मन में कि संतों को भोजन मिलना चाहिए, तो उनके भोजन के लिए मैंने प्रयास किया, उस विचार पर कार्य किया और आज वहां गौरी गोपाल में हजारों संतों को भोजन मिल रहा है। ये विचारों से ही तो चल रहा है। आज गौरी गोपाल में जो कुछ आपको दिख रहा है आपको बना बनाया दिख रहा है, लेकिन उसके पहले के विचार हैं। बोलो हाँ। मेरे अंदर भी तो विचार आ जाता कि मैं शराब पीने लग जाऊं, गाड़ी में आज के लड़कों की तरह सड़क में गाड़ी चला रहे, यदि मैं इन विचारों पर अमल करता तो आज मैं गाड़ी ऐसे ऐसे दौड़ा रहा होता। तो मेरी उम्र के जो लड़के हैं, जो लोग हैं, उनके अंदर भी विचार आते हैं, मेरे अंदर भी विचार आते हैं। आप अपने विचारों को किस तरह से क्रियान्वित करते हैं, मैं अपने विचारों पर किस तरह काम। अब देखो मेरे अंदर एक नया विचार आया 18 अप्रैल को, अभी 18 तारीख को मेरे अंदर एक विचार आया। क्या विचार आया? कि मैं जिस गांव में पला बढ़ा, जिस गांव की माटी पर खेला और खाया, उस माटी का ऋण मेरे माथे पर है। अभी 3 मई से मेरे गांव में कथा और यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, हमारी अपनी जन्मभूमि पर। तो मेरे मन में विचार आया कि मुझे अपने गांव में एक यज्ञ करना चाहिए, तो मैंने यज्ञ करने का कार्य शुरू कर दिया 3 तारीख से।
अपने गांव में एक भागवत शुरू करूं, मैं अपने गांव के लोगों को भोजन प्रसादी भंडारा कराऊं, तो 3 तारीख से ये कार्यक्रम है। परंतु गांव के लोगों को कुछ देना चाहता हूं, मैं अपने क्षेत्र के लोगों को कुछ देना चाहता हूं। मेरे अंदर विचार आया कि मैं अपने क्षेत्रवासियों को कुछ दूं। जैसे आप लोग वृंदा बनाते हैं तो आप लोगों को गौरी गोपाल में पेट भर भोजन मिलता है। मेरा भाव तो यही है कि मैं आप सबको कुछ ना कुछ दूं, देने का भाव है। जब मैं आपको देने का भाव रखता हूं ना, तब विधाता भी देने का भाव रखता है। क्या आप दे रहे हैं, इसलिए ईश्वर आपको दे रहे हैं। तो मेरे मन में विचार आया 18 अप्रैल को, मतलब अभी आज कौन सी तारीख है, 22। तो 18 अप्रैल को मेरे अंदर विचार आया कि मैं अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र को कुछ देना चाहता हूं, पर मैं क्या दूं। तब मैंने गांव वालों से पूछा कि भैया बताओ, आप लोगों को मैं कुछ देना चाहता हूं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता हूं, बताओ क्या करूं। तब मेरे गांव के, मेरे क्षेत्र के लोगों ने कहा कि हमारे अपने गांव क्षेत्र में कोई बढ़िया सा स्कूल नहीं है। तो मैंने कहा कि चिंता ना करो, यदि मेरे प्राण रहे तो मैं साल 2 साल में आप लोगों को एक बहुत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक का एक बढ़िया स्कूल इस क्षेत्र को समर्पित करूंगा, जहां शिक्षा अच्छी क्वालिटी की होगी, पर होगी निःशुल्क। तो हमारे क्षेत्र की माटी का ऋण तो मेरे माथे पर है, तो ऋण कैसे चुकाऊं। चुकाना चाहिए सबको अपनी अपनी माटी का ऋण। मैं जिस माटी पे खेला, मैं उस माटी को कभी नहीं भूलता। कहते हैं ना, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि, ये दोनों स्वर्ग से श्रेष्ठ हैं। स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी ज्यादा आदर सम्मान इन दोनों का होना चाहिए, अपनी माता का और अपनी जन्म भूमि का। राम 14 साल वनवास गए तो अयोध्या की माटी साथ लेकर गए थे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध नमक हराम नहीं है। मैंने जिस मिट्टी का नमक खाया है, उस मिट्टी का वापस ऋण चुकाने का प्रयास करूंगा। चुकेगा नहीं माटी का ऋण। फिर भी देखो, ये मेरी, बताओ ये मेरे विचार सही हैं या गलत हैं? सही है। देखो मेरे अंदर भी विचार आते हैं, पर मेरे अंदर ना कैसे विचार आते हैं, इस तरह के। मैं गलत विचारों को पकड़ता ही नहीं ना। मेरे मन में कभी विचार आता ही नहीं कि मैं शराब पीऊं। मेरे मन में कभी विचार आता ही नहीं कि मैं गांजा पीऊं। मैं गांजा पीना चाहूं तो क्या नहीं पी सकता? मैं चरस अफीम का सेवन करना चाहूं तो क्या नहीं कर सकता? लेकिन ये विचार आते ही नहीं, क्योंकि जब आप अच्छे विचारों पर, जब आप अच्छे कामों में व्यस्त हो जाते हैं, तो बुराई अपने आप आपको छोड़ करके चली जाती है। बुराई कहती है कि ये आदमी हमारे मतलब का, इसलिए अपने आप को अच्छे कामों में बिजी कर दो। अब मुझे अपने क्षेत्र में एक स्कूल बनाना है, गौरी गोपाल गुरुकुल, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक, 12 तक। उसके बाद फिर जरूरत पड़ेगी तो कॉलेज भी बनाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। परंतु ये सब बाद का विषय है। अभी पहली प्राथमिकता है स्कूल की। अब उस स्कूल को बनाने में मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूं कि देखो, समाज के लिए मैसेज है। हमारे देश में जितने नेता हैं, मैं तो देखो सामान्य, मैं तो नेता नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा उद्योगपति भी नहीं हूं, बिजनेसमैन भी नहीं हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा भिखारी हूं। आप लोगों से भीख मांग मांग कर वृद्ध माओं की सेवा करना। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, गौ सेवा होती है, अखंड रसोई चलती है, संत सेवा होती है। और अब मैं आप लोगों से भीख मांग मांग कर एक स्कूल बनाना चाहता हूं। मुझे आप लोगों से यह कहना है कि जब मैं अपनी जन्मभूमि के लिए ये सब विचार रख सकता हूं, ये कर सकता हूं, तो हमारे देश का हर नेता अपनी अपनी जन्मभूमि को एक एक स्कूल बनाकर दे तो कितना कल्याण होगा इस देश का। लोग अपनी जन्मभूमि का ऋण नहीं चुकाते। मेरी बात सही है कि गलत है? वहां से नाम इज्जत लेके भाग जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में बस जाते हैं, पर अपनी भूमि के लिए कुछ नहीं करते। करना चाहिए, बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से। तो हमारे मन में जो विचार आया है वो सही है कि गलत है? तो आप लोग आशीर्वाद दो और आप लोग सहयोग करो। यदि गौरी गोपाल गुरुकुल, गौरी गोपाल स्कूल कक्षा 1 से 12वीं तक बना, और यदि वो सफल रहा, वो हमारा पहला इस तरह का, अभी देखो स्कूल चलाने का मेरा अपना अनुभव नहीं है, साल 2 साल तो मुझे अनुभव जोड़ने में लग जाएगा, क्योंकि हर काम का एक क्या चाहिए, बोलो, अनुभव चाहिए। तो यदि गौरी गोपाल स्कूल सफल रहा तो मैं आपको वचन देता हूं कि भारत के कोने कोने में मैं गौरी गोपाल स्कूलों की स्थापना करके भारत की शिक्षा में मैं एक नया परिवर्तन ला सकता हूं, यदि आप साथ दें तो। क्योंकि मेरे अकेले से कुछ ना होगा, आप सबके साथ की जरूरत है। आज हमारे देश में बच्चे तिलक लगाकर जाते हैं तो मिटा देते हैं, कलावा बांध कर जाते। आज भारत में
80% स्कूल किनके हाथों में चले गए? क्रिश्चियन लोगों के हाथों में। कॉन्वेंट स्कूल किनका है? क्रिश्चियनों का। आज पूरे भारत में 80% स्कूल कॉन्वेंट स्कूल के नाम पर क्रिश्चियनों के पास हैं। तुम्हारे बच्चे को पढ़ा कौन रहा है? क्रिश्चियन। जब क्रिश्चियन लोग पढ़ाएंगे तो वो तो गाय का मांस खाने वाले हैं, वो तो मांस खाने वाले, वो तुम्हारे बेटे को मांसाहारी बना देंगे। इसलिए आजकल स्कूलों में मांस के फायदे गिनाए जा रहे हैं। आजकल तुम्हारे बच्चे स्कूल में श्लोक नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन वो लोग क्रॉस, वहां के देख लेना, जितने भी क्रिश्चियन स्कूल वाले टीचर हैं, सारे क्रिश्चियन स्कूल वाले टीचर क्रॉस लटका के बच्चों को पढ़ाते हैं। स्वयं अपना क्रॉस पहन के पढ़ाएंगे, पर बच्चा तिलक लगा कर जाए तो बोलेंगे कि आप तिलक साफ करके आओ, तिलक लगा के मत आया करो। उन लोगों को तिलक से नफरत है, हाथ के कलावे से नफरत है, हिंदू संस्कृति से नफरत है। तब ना क्रिश्चियन लोग हिंदुओं को कन्वर्जेशन की आग में झुलसा रहे हैं और लाखों हिंदू कन्वर्ट हो गए। जो लोग सनातन को कन्वर्ट कर रहा है वो तुम्हारे बच्चे को कितनी बढ़िया शिक्षा देगा। इसलिए आज पूरे देश को गौरी गोपाल स्कूल की जरूरत है, जहां हम सरकार का सिलेबस तो पढ़ाएंगे, साथ में बच्चों को यह पढ़ाएंगे कि माता भगवान के समान है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जहां हम गीता को पढ़ाएंगे, जहां हम अपने वेद पुराण को भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा जितना वो समझ सकें उतना अंश पढ़ाएंगे, ताकि वो अपने संस्कारों से, संस्कृति से जुड़े रहें। बताओ ये बात सही है कि गलत है कि आज भारत में 80% शिक्षा पर क्रिश्चियनों का अधिकार हो गया है। सारे गुरुकुल नष्ट कर दिए गए और स्कूल के द्वारा क्रिश्चियनों ने कब्जा कर लिया। सही है कि गलत है? अब हम यदि इस काम को करने के लिए आगे आएंगे तो हमें आप सबका सहयोग चाहिए होगा। सहयोग के साथ साथ जब हम ऐसे देशव्यापी काम करेंगे ना, तो हम पर ना जाने कितना कितना, आप देखो, जब क्रिश्चियनों के खिलाफ हम स्कूलों के प्रति एक नया आंदोलन खड़ा करेंगे तो हमें तो बहुत संकट से भी गुजरना पड़ेगा। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। जो कुछ करना चाहता है, बड़ा काम करना चाहता है, उसके जीवन में ही कठिनाई आती है। लेकिन हम हर कठिन समय से गुजरने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप सनातनी यदि साथ दो तो तब काम होगा। मेरा अपना क्या स्वार्थ है बताओ? मैं अपने क्षेत्र को स्कूल बनाकर दूंगा जहां हजारों बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। बताओ क्या स्वार्थ है मेरा? मैं टीचरों की पेमेंट दूंगा, आप लोगों से भीख मांग मांग करके स्कूल बनाऊंगा, केवल इसलिए ना कि हमारा सनातन जिंदा रहे, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार बचे रहें। उसके लिए बातें नहीं, काम करना पड़ेगा साहब। बताओ करना पड़ेगा कि नहीं? तो आप कितने लोग मेरे से विचार से सहमत हैं और कितने लोग मेरा साथ देंगे? गौरी गोपाल स्कूल तैयार होगा, आप सब थोड़ा थोड़ा उसके देखो, जगह तो है, लैंड है, जमीन तो है, बस उसमें बनाना। अब बनाने के लिए आप सब लोग सपोर्ट करो कि आपके द्वारा एक स्कूल बनाया जाए जहां मेरे गांव के, मेरे क्षेत्र में ना बड़ी गरीबी है। आज भी हमारे गांव के लोग, जब किसान खेत में फसल काट लेता है तो फसल काटते समय ना दाने चने के गिर जाते हैं, तो गांव के लोग उन दानों को बीनने के लिए, बीनना समझते हो, खेतों में उसे उठाने के लिए, गिरा हुआ दाना उठाने के लिए आज भी हमारे, मैं भी बचपन में खेत में गिरा हुआ दाना बीनता था। मेरी भी यही स्थिति थी। हम कोई धन्ना सेठ की संतान थोड़ी हैं, हम भी गांव में भिखारी गरीब थे, गरीब हैं आज भी। आज भी हमने कौन सा, हमने तो केवल सेवा की, अपने लिए घर भी नहीं बनाया। आज तक आप देख लो, हमने अपने लिए घर नहीं बनाया। कहीं हो तो आप बता दो। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, जितने बढ़िया कमरे में माताएं रहती हैं, हम जिस कमरे में रहते हैं वो कमरा इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हमारी वृद्ध माताओं का कमरा है। आप देख सकते हैं, छिपा हुआ नहीं है। हम जिस कमरे पर रहते हैं 9x12 का कमरा है, छोटा सा। हमने घर नहीं बनाया अपने लिए, जरूरत नहीं पड़ी। घर बनाने की क्या जरूरत थी? माताओं का घर बनाना था। अब स्कूल बनाना है। संत लोग कहते हैं कि बेटा हम फुटपाथ पर सोते हैं, हम कहाँ जाएं, हमारे लिए एक संत निवास बनाओ। तो संत निवास भी बनाना है। बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे कि गौरी गोपाल में वृद्ध माताएं जैसे रहती हैं, ऐसे फुटपाथ पर रहने वाले संत लोग भी यहाँ सुखपूर्वक रहेंगे। पर ये सब कामों में ना मेरी माँ पैसा तो लगता है। सरिया तो पैसे से आएगी, सीमेंट तो पैसे से आएगी, लोहा ईंट ये तो पैसे से, मजदूर जो बनाएगा उसे तो पैसा चाहिए ना। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि देखो, मुझे कक्षा 1 से 12वीं तक का एक स्कूल बनाकर समर्पित करना है इस देश को, क्षेत्र को। फिर भारत के कोने कोने में बहुत सारा काम करना है। लेकिन आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो सब कार्य होगा, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा।
अब सोचो कि गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माओं के साथ साथ यहाँ पर जो आपने कितने लोगों ने देखा कि यहाँ सवेरे संतों को अन्न क्षेत्र बढ़ता है, कितने लोगों ने अपनी आंखों से देखा है।